गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरे रंग 2 दिन में ढल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं आंशिक भिन्नों का समाकलन, जो आपके एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.5 में आपको मिलेगा। देखिए, आंशिक भिन्नों के समाकलन को जानने से पहले आपको थोड़ा सा भिन्न के बारे में जानना होगा। आप लोग सभी भिन्न के बारे में जानते हैं। भिन्न जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। अब आप इसको समझते होंगे अच्छा से। जैसे देखिए 1/2 लिखे तो यहां पर क्या है कि अंश में छोटी संख्या है और हर में बड़ी संख्या है, तो इसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। यह आपका उचित भिन्न है। और यदि अंश में बड़ा संख्या हो और हर में छोटी संख्या हो तो इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न। अब आप एक बात को समझिए कि ये आपका उचित भिन्न है और ये आपका अनुचित भिन्न है। तो ये क्यों है ये आपको मालूम है, ठीक है, क्योंकि 7-8 में पढ़ना है भिन्न के बारे में। तो जो अनुचित भिन्न है उसको उचित भिन्न में कैसे बदलते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां 3/2 लिखा हुआ है तो आप क्या करते हैं कि इसमें 2 से 3 में डिवाइड कर देते हैं। कितना हो गया 1, यहां 2, फिर आपका हो गया 1। तो इसको लिखेंगे क्या 1 पूर्णांक 1/2 या फिर 1 + 1/2, दोनों एक ही चीज है। 1 + 1/2 लिखे 1 या 1 पूर्णांक 1/2 लिखे, दोनों एक ही बात है। देखिए गुना करके 2 × 1 = 2 × 1 3/2, जैसे कि तैसे है। अब आपका ये जो भिन्न है देख लीजिए, ये भिन्न आपका उचित भिन्न में बदल गया। यानी उचित भिन्न होने के लिए अंश का मान कम होना चाहिए और हर का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो वह आपका भिन्न जो होगा उचित भिन्न होगा। सेम उसी प्रकार का जो है यहां आपको पढ़ना है आंशिक भिन्न का समाकलन में। अब इससे पहले तो आप संख्या के बारे में अभी देखें। यहां पर 2 बहुपदीय फलन आपका होगा और वह बहुपदीय फलन को मान लिया जाए कि वह px और qx के रूप में, px और qx के रूप में है। तो सबसे पहली बात तो यहां qx के जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, जहां qx का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यदि फलन आपका px/qx के रूप में है और qx के जगह पर 0 नहीं है तो यहां पर आपको एक चीज और चेक करना हो, px का घात छोटा होना चाहिए qx के घात से, qx का घात। ठीक है, यानी यदि px का घात छोटा है और qx का घात बड़ा है तो इसको बोलते हैं हम लोग उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन। ठीक है, उचित परिमेय फलन कब होगा उचित परिमेय फलन, जब px का घात छोटा होगा और qx का घात बड़ा होगा। जैसे हम यहां भिन्न के रूप में देखे थे कि अंश में छोटा संख्या और यदि हर में बड़ा संख्या आया था तो इसको हम क्या बोले थे, उचित भिन्न बोले थे। ठीक उसी प्रकार से यहां 2 फंक्शन, यदि आपको बहुपदीय फंक्शन दिया हुआ रहे जिसमें px और qx है, तो यदि px का घात छोटा हो और qx का घात बड़ा हो तो इसको बोलेंगे उचित परिमेय फलन। बात को समझ रहे होंगे। और यदि यहां पर यह देखा जाए कि px का घात बड़ा या बराबर है qx के घात से, qx के घात से। ठीक है, यदि px का घात बड़ा है या बराबर है qx के घात के तो उसको बोलेंगे हम लोग विषम परिमेय फलन, विषम परिमेय फलन। ठीक है, विषम परिमेय फलन। अब समझिएगा कि यह आपका हो गया उचित परिमेय फलन और यह हो गया आपका विषम परिमेय फलन। तो इस विषम परिमेय फलन को आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, परिमेय फलन के रूप में बदलना पड़ेगा। बदलना कैसे है, यहां आप संख्या का उदाहरण ले सकते हैं। क्या करना होगा कि जो बटा में रहेगा उससे ऊपर वाला में भाग देकर और उसको आप पूर्णांक में बदलकर आसानी से बना सकते हैं। ये क्रिया हम आपको अभी बाद में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए, 2 कंडीशन यहां पर आपको दिया गया है कि px का घात छोटा होगा यदि qx के घात से,
तो उचित परिमेय फलन होगा, और यदि px का घात बड़ा होगा या बराबर होगा qx के घात से तो उसको विषम परिमेय फलन कहेंगे। अब यदि आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो मान लीजिए कि यहां लिखे x प्लस 2 और यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देख लीजिए ऊपर है एक घात वाला ना, ऊपर आपका एक घात वाला है और नीचे दो घात वाला है, ठीक है। तो यहां पर जो है px का घात छोटा है और qx का घात बड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग उचित परिमेय फलन, ठीक है। ये आपका उचित परिमेय फलन है। और दूसरा जो आपका होगा, जैसे मान लीजिए px का घात बड़ा है और बराबर भी होगा और qx का घात यदि छोटा होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, विषम परिमेय फलन। इसका यदि आप एग्जाम्पल देखते हैं तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बटा में यदि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आप चेक करके देखिए कि ऊपर में भी दो घात और नीचे में भी दो घात, यानी px का घात और qx का